अस्सलामुअलैकुम। जी तो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप हैं इस वक्त मौजूद माय यूट्यूब चैनल खान जाहिद एकेडमी पे, जिस पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये तो गाइस, ये अब आपके सामने स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें ए का लब दिया जा रहा है -1 2 2 एंड 1, और बी का लब है 1 एंड -1, सी है 1 -1 2, और डी का लब दिया जा रहा है 1 2 3 -1 0 2 एंड देन प्रूव्ड। फिर आपने साबित करना है ए प्लस और ये का लब जो आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर इसको स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या लिखना है, एक कालब, ए की जगह आपने एक कालब लिख देना है। ए प्लस ये कालब है ना, ए आप कालब ऊपर आपको दिया जा रहा है -1 2 एंड 2 1, ये इसकी एंट्रीज़ हैं। क्या लिखेंगे, सोल की हेडिंग दे दें। उसके बाद आप क्या लिखें, इसी को एक बार रिपीट कर लें, ए प्लस और यहाँ पे 1 1 1 एंड आल्सो 1। ठीक है, अगले स्टेप में आपने क्या करना है, ए की जगह एक कालब लिख लेना है। एक कालब आपको ऊपर शो हो रहा है -1 2 2 एंड 1। क्या लिखना है, -1 2 2 एंड 1। ठीक है, ये आपने एक ही जगह एक कालब लिख दिया, दरमियान में प्लस आ जाएगा और ये कालब वैसे का वैसे 1 1 1 एंड आल्सो 1। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। जब प्लस करेंगे तो कैसे करेंगे, -1 + 1, पहली एंट्री के साथ क्या लिखेंगे, -1 + 1 2 + 1। ठीक है, तो इधर क्या लिखेंगे, 2 + 1 और 1 + 1 1 + 1। ठीक है, और ये काला वाली ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे। तो देखिए फिर इसका क्या आंसर आता है कि -1 + 1 0 आ गया यहाँ से, और 2 + 1 3 2 + 1 3 एंड 1 + 1 2। तो इसका ये आंसर आ गया हमारे पास। आप यहाँ पे लिख दें ANS मीन आंसर। ठीक है, आई होप आप लोग समझ आ रही होगी। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, तो इसको हमने किया। अब इसके जो बाकी पार्ट्स दिए जा रहे हैं उनको भी सोल्व कर लेते हैं। अब दूसरे पार्ट में आपसे कहा जा रहा है, आपने फाइंड करना है b + -2 एंड 3, b + -2 एंड 3। ठीक है, अब आपने ये फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या देखेंगे, आपके पास बी कालब होगा तो आप आगे इसको हल कर पाएंगे ना। तो बी कालब जो है आपको ऊपर शुरू में दिया गया था, क्या लिखें, सोल्व। उसके बाद बी की जगह आप बी कालब भी लिख दें। बी कालब आपके पास है 1 एंड -1 1 -1, बी की जगह बी कालब आ गया, दरमियान में साइन प्लस के, तो प्लस लगाएंगे। और ये दो जो कालब है -2 एंड 3, ये लिख लें। ठीक है, अब क्या करना है, इनको हमने प्लस करना है। तो प्लस में कैसे करेंगे, आप यहीं पे आप, सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा था। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 1 + -2 प्लस एंड -2 और -1 एंड +3। ठीक है, तो अब क्या आंसर आएगा इसका, 1 प्लस माइनस माइनस 1 -2। ठीक है, और -1 + 3, तो यहाँ से आपके पास बचेगा 2। ठीक है, तो एक स्टेप और कर लेंगे इसमें, तो हमारे पास आ जाएगा कि 1 -1 -2 में से आपके पास अगर 1 चला जाए तो माइनस का 1 बचेगा, -1 एंड यहाँ से 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया इस सेकंड पार्ट का। ठीक है, तो चलिए फिर इसी तरह से बाकी जितने पार्ट्स दिए गए हैं उनको भी सोल्व कर लेते हैं। ये तो गाइस, अब ये है हमारे पास पार्ट नंबर 3, तो इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग दे दें सोल्व की। उसके बाद क्या करेंगे, हम सी की जगह सी कालब लिख देंगे, जिसमें एंट्रीज़ हैं 1 -1 एंड 2। सी की जगह सी कालब आ गया, और दरमियान में साइन प्लस का है, जो दूसरा कालब दिया गया -2 1 एंड
3। इन दोनों का अब क्या करना है, प्लस करना है। 1 प्लस और -2, ठीक है, -1 प्लस और 1, ठीक है, 2 प्लस 3, ठीक है। तो अगले स्टेप में देखते हैं कि क्या आंसर आता है। प्लस माइनस -1 -2 -1 प्लस 1 0, 2 प्लस 3 5, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होएगा, 1 -2 तो माइनस का 1 0 एंड 5। तो इस तरह ये आंसर आ जाएगा हमारे पास पार्ट नंबर 3 का। जी तो गाइस ये है आपके सामने सिंपली पार्ट नंबर 4। इसको आपने सिंपली क्या करना है, प्लस कर देना है। डी है तो डी की जगह आप डी का अलग ले लेंगे, जिसमें एंट्रीज हैं 1 2 3 -1 0 एंड 2। ये डी की जगह हमने डी का अलग ले लिए और दरमियान में साइन जो है किस चीज़ का, प्लस का है। और ये कालब लिख लें, क्या है, 0 1 0 2 0 एंड 1। इन दोनों को हमने सिंपली आपस में प्लस कर लेना है, ठीक है। कैसे प्लस करेंगे वो देखते हैं। इसे 1 प्लस 0, पहली एंट्री को पहली के साथ 1 प्लस 0, 2 प्लस 1 2 प्लस 1 एंड 3 प्लस 0, -1 प्लस 2 -1 प्लस 2 0 प्लस 0 एंड 2 प्लस 1, ठीक है। अब इसको सिंपली प्लस माइनस जो होता है वो करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 1 प्लस 0 तो कितना आंसर आएगा, 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 3, -1 प्लस 2 तो प्लस का 1, 0 प्लस 0 0 आ गया, 2 प्लस 1 3। तो इसी तरह हमारे पास ये आंसर आ गया फोर्थ पार्ट का के 1 3 3 1 0 एंड 3, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब पार्ट नंबर हमारे पास है 5, तो जिसमें आपको कहा जा रहा है 2a फाइंड करना है, ठीक है। 2 तो आप क्या करेंगे और साथ जो एक कालब है, एक कालब आपको दिया गया है 2 लिखें और एक कालब जो आपके पास दिया गया है उसके एंट्रीज लिख लेते हैं। उसमें कह रहे हैं -1 2 एंड 1, -1 2 और उसके साथ कह रहे हैं 2 एंड 1, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगर आप देखें 2 और ए आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। आप सिंपली 2 और ए की जगह एक कालब लिख लिए, आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई करवा दें इस 2 को हर एलिमेंट के साथ। 2 मल्टीप्लाई बाय -1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। अब इनको ज़रब करेंगे आपस में तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2, ठीक है। 2 को 2 के साथ कर रहे हैं तो 4 आ जाएगा, 2 2 दा 4 और 2 को 1 से करवा रहे हैं तो 2 आ गया। तो ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। तो उसमें भी आपसे कह रहे हैं कि -1 और b आपने फाइंड करना है। पार्ट नंबर 6 -1 एंड b, ठीक है। -1 को आपने क्या करवाना है, b कालब के साथ सिंपली मल्टीप्लाई करवा देना है। -1 और b की जगह आप b कालब लिख लें तो उसके एंट्रीज़ हैं b कालब के आपके पास 1 एंड -1, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी चीज़ को माइनस से मल्टीप्लाई करवाया जाता है तो उसके अंदर वाले सिर्फ साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको जब हम इस -1 को इन 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या लिखेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 और -1 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -1 को प्लस माइनस 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 का 1 आ गया और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से प्लस का 1 आ गया। तो ये हमारे पास आंसर है इसका, ठीक है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। जी तो गाइस ये है आपके सामने पार्ट नंबर 7, जिसमें आपको दे रहे हैं -2 और सी की जगह आप सी कालब लिख लेंगे। सी की जगह कालब आएगा 1 -1 एंड 2, ठीक है। अब आप देखें तो 2 और जो सी है आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। अब सिंपली इनको मल्टीप्लाई करवा दें। -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 मल्टीप्लाई बाय 2,
ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो माइनस प्लस माइनस आएगा, माइनस का 2 आ गया यहाँ से, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2 माइनस प्लस माइनस 2 टू द 4 माइनस का 4, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अब पार्ट नंबर 8 है जिसमें वो हमें दे रहे 3D आपने फाइंड करना है, पार्ट नंबर 8, और उसमें हमने जो फाइंड करना है वो है 3D। 3 को मीन के आपने D कॉलम के साथ सिंपली मल्टीप्लाई करवाना है। पहले आप क्या लिखेंगे 3, और D की जगह आप D कॉलम ले लें, वो उसके एंट्रीज़ हैं आपके पास 1 2 एंड 3 -1 0 एंड 2। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 से, क्योंकि 3 और D आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सिंपली क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय -1, 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, आप देखते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, कैसे 3 को 1 से करवाया, 3 को 2 से करवा रहे हैं, 3 को फिर 3 से, फिर 3 को -1 से, 3 को 0 के साथ, 3 को 2 के साथ। ठीक है, आप सिंपली मल्टीप्लाई करें, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 3 द 9, 3 को -1 से करवा रहे हैं, प्लस माइनस 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 का 3 को 0 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो 0, अब 3 को 2 से करवा 3 2 द 6, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास एक ही पार्ट है लास्ट, तो उसमें हमने फाइंड करना है 3 से 9 पार्ट। उसमें हमें कह रहे हैं कि आपने क्या फाइंड करना है, 3 C फाइंड हमने करना है। 3 और C आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, 3 और C की जगह आप C कॉलम ले लें, तो C कॉलम में हमारे पास एंट्रीज़ हैं 1 -1 एंड 2, 1 -1 एंड 2। ठीक है, इन दोनों को आपने आपस में सिंपली मल्टीप्लाई करवाना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय -1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, जब ये मल्टीप्लाई होंगे 3 1 द 3 एंड 3 को -1 के साथ प्लस माइनस माइनस 3 1 द 3, 3 2 द 6, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा सिंपली। तो इस तरह से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। जी तो गाइस, ये है अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, तो जिसकी स्टेटमेंट है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अगर हम उर्दू में देखें तो इसमें कह रहे हैं कालबों के जमी और तफरीकी अमल की मदद से हासिल कालब मालूम कीजिए। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट जो पार्ट है उसमें कह रहे हैं 1 0 0 1 प्लस 0 2 3 0 प्लस 1 1 1 एंड 0। आपने ये कालब इसमें से फाइंड करने के हासिल कालब क्या आता है। ठीक है, तो चलिए फिर इसको सोल्व करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम छोटी ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद हम बाकी चीज़ों को सोल्व करते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे हेडिंग दे दें सोल्व की और सोल्व करना स्टार्ट करें। अब आप पहले अंदर इसको रिपीट कर लें, एक स्टेप में क्या लिखेंगे 1 0 0 1। ठीक है, फर्स्ट कालब आ गया, दरमियान में साइन जो है प्लस का है तो प्लस लगाएंगे, 0 2 3 0। ठीक है, उसके बाद ये ब्रैकेट जो यूज़ हो रही है हमारे पास वो यूज़ कर लें, प्लस 1 1 1 एंड 0। ठीक है, अब आप क्या करें, इसको सोल्व करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, अब क्या लिखेंगे 1 प्लस 0, क्योंकि पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, क्या 1 प्लस 0, 0 प्लस 2, 0 प्लस 3 एंड 1 प्लस 0। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर लिया और यहाँ से प्लस, और इधर से हमारे पास 1 1 1 एंड 0 एज इट इज़ नीचे अभी ऐसे उतार लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 प्लस 0 कितना आता है 1, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 3 3 आएगा, और 1 प्लस 0 ये हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, अब अगर देखें तो दोनों कॉलम हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुके हैं। अब हम इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, अगले स्टेप में जमा कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये भी क्या हो रहे थे, जमा ही हो रहे हैं ना, इनको भी हम क्या करेंगे, जमा कर लेंगे। क्या लिखेंगे 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 3 प्लस 1 एंड 1 प्लस 0।
ठीक है, इनको आपस में आपने क्या करना है, अब प्लस कर देना है। तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 1 + 0 1। तो ये हमारे पास इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो चलिए फिर बाकी पार्ट्स को भी सोल्व कर लेते हैं। ये तो गाइज ये है अब आपके सामने पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना सीखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन को एक स्टेप रिपीट कर लेंगे। क्या लिखेंगे, 1 0 0 1, दरमियान में साइन जो है वैसे का वैसे प्लस, और इधर क्या लिखेंगे, जो हमारे पास कॉलम दिया गया था 0 2 3 0। ठीक है, इधर ब्रैकेट यूज़ हो जाएगी। उसके बाद हम इधर लगाएंगे -1 1, और हमारे पास आएगा 1 एंड 0। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, पहले छोटी ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद बाकी जो आएगा उसको भी सोल्व कर लेंगे। ठीक है, 1 + 0 1 + 0 0 + 2 और 0 + 3 और 1 + 0। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं, और साथ ये कॉलम एज इट इज़ नीचे आता रहेगा 1 1 1 एंड 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 + 0 1, 0 + 2 2 आ जाएगा, 0 + 3 हमारे पास 3 आ जाएगा, 1 + 0 की जगह 1। ठीक है, अब क्या करवाना है हमने, माइनस, और ये कॉलम है 1 1 1 एंड 0। ठीक है, अगले स्टेप में ये जो माइनस हो रहे हैं इनको क्या करवा लेंगे, माइनस करवा देंगे। 1 - 1 2 - 1 3 - 1 1 - 0। ठीक है, तो चलिए फिर इसको भी देख लेते हैं क्या आता है। आगे क्या करेंगे, इसको माइनस करवा देंगे। 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2 एंड 1 - 1 1। तो इसके साथ हमारे पास ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे फिर जो पार्ट नंबर 3 है उसमें हमें कह रहे हैं, पार्ट नंबर 3 इसमें हमारे पास वो सवाल दे रहे हैं कि आपने क्या करना है, एक कॉलम है 2 3 1 का 2 3 1, और इसको आपने क्या करवाना है, प्लस करवाना है किस कॉलम के साथ, उसकी एंट्रीज़ हैं 1 0 2 1 0 2। इधर क्या है हमारे पास साइन माइनस का, और किस में से माइनस करवाना है, 2 2 एंड आल्सो 2। ठीक है, अब आपको पता है कि पहले हम क्या करते हैं, जो छोटी ब्रैकेट हमारे पास इस्तेमाल होती है पहले हम उसको सोल्व कर लेते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक हेडिंग दे दें सोल्व करने की, मीन के क्वेश्चन को हम सोल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर दें, 2 3 1, दरमियान में साइन प्लस का, छोटी ब्रैकेट काला वाली ब्रैकेट 1 0 2 ब्रैकेट क्लोज काला वाली, उसके बाद 2 2 एंड आल्सो 2। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम एज इट इज़ राइट कर लें, 2 3 1। ठीक है, प्लस, और यहाँ से इसको आप सोल्व करना स्टार्ट कर दें, 1 - 2 एंड 0 - 2 एंड 2 - 2। ठीक है, तो यहाँ से एज इट इज़ 2 3 1, और इधर से हमारे पास आ जाएगा 1 - 2 में से माइनस का 1 - 2 और 0। अब इन दोनों को आपस में क्या करवाना है, हमने प्लस करवाना है, तो प्लस करवा देंगे, 2 प्लस और माइनस का 1 और 3 प्लस और माइनस का 2, और हमारे पास आ जाएगा 1 + 0। ठीक है, तो ब्रैकेट यूज़ कर लें कॉलम वाली। अब आपके पास जो आंसर आता है एज इट इज़ उसको लिख लें। 2 प्लस माइनस 2 में से एक चला जाए तो क्या बचेगा, 1 3, और प्लस माइनस 3 में से 2 चले जाएं 1, और 1 + 1 1 + 0 1। तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, क्या, 1 1 एंड आल्सो 1। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जी तो गाइस ये है अब आपके सामने पार्ट नंबर 4। इनको हमने सिंपली आपस में प्लस करने है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेडिंग दे दें सोल्व करने की, उसके बाद इनको प्लस करना स्टार्ट कर दें। 1 + 1 2 + 1 3 + 1। ठीक है, इसको सबके साथ करवा दिया। अब इनको करवा लेते हैं आपस में, जो दरमियान वाले हैं, -1 + 2 -1
+2 -1 +2। अब इसको करवा देते हैं 0 + 3 और 1 + 3 और 2 + 3 ब्रैकेट यूज़ कर लें काला वाली। उसके बाद इनको सिंपली प्लस माइनस कर लें आपस में जो हो रहे हैं। तो 1 + 1 कितना आएगा हमारे पास, 1 + 1 2, 2 + 3 5, 3 + 1 4, -1 + 2 तो प्लस का 1 आ जाएगा, -1 + 2 प्लस का 1, -1 + 2 प्लस का 1 आ जाएगा, 0 + 3 3, 1 + 3 4, 2 + 3 5। तो हमारे पास ये इस तरह से आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, 2 5 4 1 1 एंड आल्सो 1 3 4 एंड 5, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है जी, तो गाइज़ ये अब आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 आपको नज़र आ रहा होगा। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना सीखते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेडिंग दे दें सोल्व की और इसको सोल्व करना स्टार्ट कर लें। 1 + 1 2 + 0 3 प्लस एंड -2 एंड 2 प्लस और -2, उसके बाद 3 प्लस एंड -1 और 1 + 0 3 + 0 1 + 2 एंड 2 प्लस एंड माइनस का 1। ठीक है, काला वाली जो ब्रैकेट है आपके पास वो यूज़ कर लें। उसके बाद इसको जो इसका आंसर आता है वो लिख लेते हैं। 1 + 1 2, 2 + 0 2, 3 प्लस माइनस -3 - 2 1 और 2 प्लस माइनस प्लस का 2 माइनस का 2 0, 3 प्लस माइनस -3 - 1 हमारे पास 2 आ जाएगा, 1 + 0 1 और उसके बाद 3 + 0 3, 1 + 2 3 2 और प्लस माइनस -2 - 1 1। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 2 1 0 2 1 3 3 एंड 1। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 का आंसर आ गया। जी तो गाइज़ अब ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है लास्ट पार्ट। जी तो गाइज़ चलिए फिर इस पार्ट को भी सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेडिंग दे दें सॉल्व करने की या सॉल्यूशन की। तो इसको आप क्या करते हैं, पहले आप इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे छोटी को, और ये साथ वाला जो ये आपको दिया जा रहा है कॉलम इसको एज इट इज़ लिख लें। क्या लिखेंगे 1 2 0 1 और इसको आप स्टार्ट करना, अगर स्टार्ट ही कर दें तो क्या लिखेंगे 2 + 1 2 + 1 1 + 1 एंड 1 + 1 0 + 1। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ क्या लिखेंगे 1 2 0 1, दरमियान में साइन किस चीज़ का, प्लस का, और ये जो आ रहा है 2 + 1 3 1 + 1 2 1 + 1 2 और यहाँ से 1 आ गया। अब इन दो को प्लस कर लें। अब ये जो हमें स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं दो कॉलम, इनको भी हम आपस में प्लस ही कर लें। 1 + 3 2 + 2 0 + 2 एंड 1 + 1। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 + 3 हमारे पास कितना आएगा 4 2 + 2 4 0 + 2 2 एंड 1 + 1 2। तो हमारे पास ये इस तरह से आंसर आ जाएगा। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर एंड हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।